ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। आज हम बाबा की 18 फरवरी 1985 की मुरली का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस मुरली का टाइटल है संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का योग। बाबा ने इस मुरली में सेवा का महत्व बताया है कि कैसे हम अपना तन मन धन और समय सेवा में लगाकर सफल कर सकते हैं, और सफल करके भी कितनी प्राप्तियां हमको प्राप्त हो सकती हैं पूरे 84 जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए। उन प्राप्तियों का बाबा ने वर्णन किया है। तो आइए मुरली पढ़ते हैं। ओम शांति। संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग। विश्व कल्याणकारी बाप दादा सफलता मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में पाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। पाप को प्रत्यक्ष करने के कार्य में लगे हुए हैं सारे बच्चे। बाबा हमको उसी स्थिति में देखते हैं, तो हम भी अपने आप को उसी स्थिति में देखें कि हम पाप को प्रत्यक्ष करने के कार्य में लगे रहें। एक बाप से लगन होने का कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। तो शिव बाबा तो आए ही हैं हमारी सेवा करने के लिए। बाबा कहते हैं ना, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो इसलिए हम स्नेही सहयोगी बच्चों का भी सेवा से प्यार होना चाहिए। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने का युग। तो पूरे कल्प में केवल संगम युग पर ही एक का पदम गुणा मिलता है, और वो भी बाबा के स्नेह के कारण। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। तो अब बाबा बता रहे हैं हमारी प्राप्तियां, इस सेवा से हमको क्या प्राप्तियां मिलेंगी। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं, तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें
कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है। तो हमारे दादियों ने करके दिखाया ना ऐसे, गुलजार दादी के कितने मैंने किस्से सुने हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो कैसे डॉक्टर्स की भी सेवा करती थी। तो जो उनको अटेंड कर रहे थे डॉक्टर, वो भी बाद में यज्ञ में अ, आए थे। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि तन कितना भी कमजोर हो, लेकिन मन से तो हम हॉस्पिटल में भी सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाएं। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन यह देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से, मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। तो हम देखते हैं कि सूर्य 24 घंटे कहीं ना कहीं अपनी किरणें फैलाता ही रहता है। तो हमको बाबा ने क्या कहा है, मास्टर रचता। तो सूर्य जी जो प्रकृति है हमारी ही रचना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 24 घंटे अपनी किरणें शक्ति की, शांति की फैलाते रहें। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। तो एक जन्म सेवा करने से तन भी 21 जन्म निरोगी मिलेगा और 21 जन्म तक मन भी सुख शांति की मौज में होगा। लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। तो केवल 21 जन्म ही सुख शांति नहीं मिलेगी, लेकिन 84 जन्मों का हमारा भाग्य बनेगा। कैसे? क्योंकि भक्ति में जब हम अपने भक्तों को अपने चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा। तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। अब बाबा धन के द्वारा सेवा करने से क्या प्राप्तियां हैं वो बता रहे हैं। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसे आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा, मिट्टी के समान यानी बहुत अधिक मात्रा में होगा तो हमको उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी कि धन कितना है। अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। लेकिन
63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे, मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे। तो 84 जन्मों का भाग्य अभी बनाना है। कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्मदाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और फिर सेवा में लगाते हैं, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन, मन, धन और समय सफल करना है। अब समय सफल करने वालों को क्या प्राप्तियां हैं, ये बाबा बता रहे हैं। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं। स्वर्ग का गायन करते हैं ना, तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा, अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में न आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन, मन, धन, समय, चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश देने में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है। संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना। तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा? बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहजयोगी बने हैं। सभी सहयोगी सहजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हों। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं।
दादा सभी को संपूर्ण आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? व यह सोचते हो कोई तो बनेगा? ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना? गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? ऐसे बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुणा मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है। देखो बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति वाला भी नहीं है। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुणा है। क्यों? क्योंकि बाबा का हमसे स्नेह है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितने चाहो, जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं। इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो। महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना? जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन ना होती तो यहाँ कैसे पहुंचते? जैसे उड़ते उड़ते पहुंच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो। आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन संकल्प समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों को ऐसे सफलता स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को मीठा मीठा याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और उसके बाद अपने जो आपको पॉइंट्स टच हुए वो शेयर करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, थैंक यू। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं।
बाबा ने तन मन धन समय लगाने से क्या क्या प्राप्ति होती है इसके बारे में बताया है। रविदीप दीदी हाँ बोलिए। जी। हाँ, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा सेवा से जो अनंत प्राप्तियां होती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि बच्चों को सेवा से अति प्यार है। जैसे बाप भी सेवाधारी है, तो हम आत्माएं भी सेवाधारी हैं। बाप से स्नेह का सबूत देने के लिए हम बच्चों को सेवा से अति प्यार हो। तो तन मन धन समय, ये चारों खजाने हमें सेवा में अर्पण करने हैं, जिससे हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ होता और भविष्य भी श्रेष्ठ होता। तन मन को सेवा में लगाने से 21 जन्मों के लिए निरोगी तन मिलता। अगर कुछ तन में बीमारी भी है तब भी हम मन की शक्ति से, संकल्प शक्ति से, अपनी दिव्य बुद्धि से सेवा कर सकते हैं। तो हम आत्माएं मास्टर रचता है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो संकल्प शक्ति से हम पूरे वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकते हैं, सुख शांति प्रेम की किरणें फैला सकते हैं। और फिर भक्ति में भी हम चित्रों के द्वारा सबको, भक्तों को मन की शांति देने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमारा भी एक छोटा सा जन्म है, संगम युगी जन्म है, जिसमें हम सेवा करके मन द्वारा दिल से सेवा करके पूरा कल्प हमें प्राप्तियां ही मिलती हैं। धन सेवा में लगाएं तो भिखारीपन से, पूरा कल्प भिखारीपन से बचते हैं। समय सेवा में लगाएं तो हम श्री चक्र के श्रेष्ठ समय में आएंगे, सतयुग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। और 111 का जो पहला जन्म है, पहले नंबर वाली आत्मा के साथ हम आएंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना संगम युग है ही एक के हिसाब से पद्मा गुण हम प्राप्त करने का युग है। एक का पद्मा गुण क्षमा करने का युग है। इसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। एक का पद्मा गुण क्षमा करना है ना, कैसे वो भी शेयर कर सकते लेटर। नमिता दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा आज हमारा तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं, वह बाबा देख रहे हैं। यह चाहना भी बाबा का है, कितना प्यार से सफल हम ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं। तन और धन तो स्थूल में सफल कर सकते हैं, लेकिन मन और समय को सफल करना वर्तमान समय बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा भले तन कमजोर है, लेकिन मनसा सेवा हम कहीं भी रहे, किसके लिए भी, किस तरीका से भी कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ संकल्प से शुभ भावना शुभ कामना द्वारा एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखा। परिवार में सबके साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखना, सुख शांति के किरणें भी फैला सकेंगे। तो बाबा स्वयं सदा, इसके लिए स्वयं सदा शांति स्वरूप प्रेम स्वरूप बन अपनी स्थिति द्वारा दूसरों को सेवा भी कर पाएंगे। दूसरों में भी हिम्मत बढ़ाना, दूसरों के लिए सहयोगी बनना, यह भी सेवा है। तो इसके लिए बाबा ने बोला अपनी स्वभाव माना स्व का भावना, स्व का मन में जो भाव आ रहे हैं वो प्यार होना चाहिए। इसलिए बाबा ने आज बोला प्यार से सफल करना।
अपनी स्वभाव सदा विनम्र, सदा सरल और सदा निर्मल और मधुर बोल होना चाहिए। तो हर समय अपनी संकल्प, बोल और समय पर अटेंशन रहने से अपनी स्थिति भी बनती है और समय भी सफल होता है। खुद भी संतुष्ट होंगे और सर्व आत्माएं भी संतुष्टता अनुभव करेंगे। ओम शांति। दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी लेट आए हो। तो बाबा ने कई मुरलियों में कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। बाबा कहते हैं कि अभी भी समय है, जो लास्ट आए हैं वो भी फास्ट जा सकते हैं और फर्स्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, नंबर वन पोजीशन भी ले सकते हैं। नंबर वन तो बाबा ने पहले कह दिया, लक्ष्मी नारायण हो गए हैं, लेकिन उसके बाद की नंबर वन ले सकते हैं। बाबा ने इसमें कहा है कि आपको तो संपूर्ण अधिकारी बना दिए हैं, तो यथाशक्ति क्यों बनते हो, संपूर्ण पूरा बनना है। बाबा ने कहा अगर अभी नहीं बनेंगे तो टू लेट का बोर्ड जब लग जाएगा तो उसके बाद में चंद्रवंशी बन सकते हैं। अभी टू लेट का बोर्ड जब तक नहीं लगा है तब तक आपको एक का पद्मा गुण मिल रहा है, और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तब आपको एक का एक ही मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा। तो अभी जितना लेना है ले लो, अभी भोलानाथ का भंडारा पूरा खुला हुआ है, जितना चाहे उतना पा सकते हैं। तो महत्व को जानकर महान बनो। ओम शांति। जी, है ना, 10 नाखून से हमें सेवा करनी है ना, उतना जोर से हमें सेवा करना होता है। श्री अरुणा दीदी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि संगम युग है, ये एक पदम गुना जमा करने का युग, यानी लिपि युग है ना। तो 84 जन्म का ये भाग्य मिलता है। एक जन्म से कैसे भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मना नहीं होती है तो भी बाबा कहते हैं मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से दिखाई सकते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा, मैं आत्मा का ये अभी अनुभव है। जे बीमार तो अभी तो कलयुग में सभी है, लेकिन ऐसे कभी लगता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बाकी तो तकरार करते हैं, ये तो नींद नहीं ज़्यादा लेती है, 5 घंटे ही नींद। तो डॉक्टर भी खुश होते। बाबा कहते कि जैसे डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि चेहरे में ऐसे नहीं लगता है कि उनका नींद कम है, इतने चेहरे में इतने तेज है। तो सुबह उठते हैं तो भी क्या ऐसे नहीं लगता है कि ये सुबह उठते हैं और चेहरे में ऐसे दिखता है बीमार है। कभी भी कम कम हो रही है सब भी बीमारी, लेकिन दवाई भी कम हो रही है। तो वो ये भी बाबा के देन है, ये भी अभिमान अपमान नहीं है। ओम शांति। जी, है ना, जहाँ निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ मनोभाव है ना, वहाँ हम खुशी में रहते हैं, है ना। किसी का प्रति हमारा है ना, किसी से हमें कुछ मिलना है ऐसे भाव नहीं रखते हैं। तब हम निसंकल्प होकर रहते हैं, मन में खुशी रहती है, और बाबा के याद, बाबा का ज्ञान हमारे मुख से, है ना, हमारा फेस से पता चल जाएगा। हमारा प्रेजेंस ही दूसरों को खुशी दिलाएगी। जी, आशा देवी सिस्टर बोलिए। शांति सिस्टर, आज बाबा ने स्नेह और सहयोगी बच्चों के लिए काय स्नेह का सबूत बताया है और कहा है कि बाप सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं और हर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने में की लगन से एक साथ लगे हुए हैं। तो बाप से लगन होने के कारण कहते हैं कि सेवा में भी लगन अच्छी है, और दिन रात साकार कर्म में भी, स्वप्न में भी बाप और सेवा ही दिखाई देता है। तो ये बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी बाप से अच्छा प्यार है, और यही स्नेह का सबूत भी कहते हैं। अभी बाबा ने कहा है कि ऐसे बच्चे तन मन और धन इसके साथ साथ समय भी बाप के सेवा में लगाते हैं। तो तन लगाते हैं तो उनको निरोगी तन प्राप्त होता है, मनसा सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं। और धन लगाते हैं तो जो धन बाबा
के कार्य में बच्चे लगाते हैं, बाबा की भंडारी में जमा करते हैं, उससे बाबा उस धन को सेवा में लगाते हैं। और बाबा आगे कहते हैं कि समय लगाने वाले बच्चों का क्या होता है, एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, और फिर वो ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ वो पढ़ने वाले होंगे, खेलने वाले होंगे, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम युग में अपना समय सफल करते हैं, वो 111 श्री कृष्ण की आत्मा के साथ में आएंगे और उनके साथ अपना सतयुग में पहला जन्म लेंगे। ओम शांति। बोलो जी दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से एक भी जन्म मन सदा सुखी शांति की मौज में होगा, लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा चित्त द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्त भी इतना शांति का शक्ति का देने वाला बनेगा, तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्त से शांति का स्वरूप बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले एक भी जन्म अनगिनत धन के मालिक बनेंगे। ओम शांति। जी वही कहा ना पापा ने, अनगिनत धन की मालिक बनेंगे। या पापा ने कहा एक का पद्मा गुण हमें मिलता है, वो कैसे, किस हिसाब से वो होता है, कोई का चिंतन है तो शेयर कीजिए जी। ओम ओम शांति शांति। बाबा ने कहा मिलता है जी। गीता दीदी बोलिए। बाबा बोला बाप समान संपूर्ण बानो, महत्व को जान महान जान बानो, डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना, जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, नहीं हो सहयोग हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्ण के लक्षण धारण करो। लगन ना होती तो यह कैसे पहुंचते, जैसे उठते उठते पहुंच गए हो, ऐसे ही सदा उठती कला में उठते रहो, शरीर में भी उड़ने के अभ्यासी रहो, आत्मा भी सदा उठती रहो, यही बाप दादा के स्नेह आए। ओम शांति। कि संपूर्ण बनना है, बाप समान, है ना, बाप संपूर्ण अधूरा बना नहीं, आधा आधा नहीं, है ना। सो हम ना। टाइम ऐसे बोलते हैं ना, जितना हो सके हम उतना करते हैं। नहीं, बाबा क्या बोलते हैं, है ना, 20 नाखून से हमें पुरुषार्थ करना है ना। हमारा एफर्ट उतना होना चाहिए, बाप समान हमें देना है सभी को। बहुत अच्छा जी। हाँ जी, ओम शांति। तो जी आपने जो संपूर्ण वाली बात की, तो बाबा ने बोला ना, ब्राह्मण आत्मा सभी को संदेश में क्या कहती हो। बाबा ने यहाँ एक कितना बड़ा क्वेश्चन हम लोग बाबा ने बच्चों से, तो संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तो नहीं कहते हो कि यथाशक्ति आपका अधिकार है। संपूर्ण कहते हो ना, जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्त करना ही ब्राह्मण जीवन है। तो मतलब संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है। जैसे बच्चियां मतलब समर्पण करती है, समर्पण समारोह करते हैं, तो यहाँ पर हम आत्माओं का क्या है कि जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और समय संबंध भी इसमें ले लेते हैं। तो जब हमने सब अर्पण कर दिया, अगर मन को समर्पण कर दिया, तो मन को बिना श्रीमत के यूज कर नहीं सकते हम उसको, क्योंकि धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज हो जाता है। बाबा ने सहज और सहज योग्य की भी हम बात की है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जब हम इस स्थिति को कहेंगे हम संपूर्ण समर्पण, क्योंकि इसीलिए ही बाबा जो मन मना भाव का मुख्य मंत्र हमारे योग्यता है। मैं इसमें थोड़ा सा अलग ऐड करूं, अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही मतलब उस तरफ हम लग जाते हैं। तो मुख्य बात हमें क्या करना है, मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को भी समर्पण करना पड़ेगा।
तो वहां पर क्या होता है, जो जब हम इसको परख लेते हैं कि हम संपूर्ण, जैसे परमाणु की भी बाबा बात करता है, तो संपूर्ण समर्पण वालों का मन मन में सिवाय उसके बाप दादा के, उसके जो गुण, बाबा के गुण, कर्तव्य और संबंध है, पद्म गुणा का जो बाबा ने यहाँ पर बात की है, तो पद्म गुना के लिए बाबा ने यहाँ पर जो बात की कि पद्म गुना मिलने का चांस यही है, अभी बाप के स्नेह का कारण। तो जब आप बाबा ने कि जब अभी हमारे ऊपर जो बाबा की वहां पे हमें स्नेह भी मिल रहा है, और स्नेह के साथ बाबा ने समृद्धि भी दिलाई है, तो इसका चांस मुझे मिल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आत्मा जितना जितना हम उस चांस को ले जाएंगे, तो एक पदम गुना हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा क्या, लेकिन भोलेनाथ के भरपूर भंडारे खुले हुए हैं, जितना चाहो ले सकते हो। तो सतयुग में नंबर 1 की सीट खाली, जैसे सतयुग में नंबर 2 की सीट खाली नहीं है, इसीलिए बाप मन संपूर्ण बना, मतलब उस सीट को हमें लेना है। जैसे भाई जी ने बताया कि महत्व को जान महान बनना है, तो ये लगन हमें लगी रहनी चाहिए, और ये लक्ष्य हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा। और संपूर्णता से जब हम उड़ती कला में आएंगे, तो जी उड़ती कला से शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी बन जाएंगे, तो आत्मा भी सदा उड़ती रहे और बाप दादा का स्नेह भी हमारे ऊपर बना रहे। जी है ना। एक का पद्मा गुण कैसे बनते हैं, मेरा एक चिंतन चला। अभी हम सभी को देते हैं, है ना। कितना करोड़ आत्माएं हैं, सभी को देते हैं, प्रकृति को भी देते हैं, पशु प्राणी सबको देते हैं, है ना। क्या देते हैं? शुभ संकल्प से, हमारा वाइब्रेशन से, है ना, सुख शांति हम देते हैं। सो हम देते हैं माना क्या है, फिर वो हमें मिलना है। हम दे रहे हैं माना मिलना है, देना ही लेना है। सो इतना सभी को दे रहे हैं, सभी का दुआएं हमें मिल रही हैं। वो 21 जन्म तक, नॉट ओनली 21 जन्म, सारे कल्प तक वो दुआएं हमारा साथ रहेगी, है ना, उतना जमा होगी। सो इसलिए हमें इससे हमें क्या बनते हैं, बाबा ने कहा ना, सदा हम तन से मन से धन से संपूर्ण रहते हैं। अभी दे रही है, बाबा का साथ मिलकर हम दे रहे हैं, है ना। ऊंची स्थिति से स्थित होकर हम सभी को दे रहे हैं। देना माना फिर प्राप्ति करना, है ना। सो अनगिनत होकर हमें मिलता है। किसको दे रहे हैं? अनगिनत आत्माओं को दे रहे हैं, है ना। उसका रिटर्न हमें मिलता है, वो 84 बर्थ तक हमें मिलता ही रहेगा। ये मेरा चिंतन चला जी। ओम सो शांति। बाबा हाँ जी। एक आत्मा ने जानकी दादी को पूछा, अपने को बीमार है तो तकलीफ होती है ना? तो दादी बोले कि तकलीफ तो नहीं होती है, ये तो शरीर का हिसाब किताब चल रहा है। मेरा मन तो उड़ता है और ये बाबा के पास है, और मैं मन से खुशी में नाच रही है। तो इतना स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। जी है ना। इसलिए हम निस्वार्थ भाव से सब कुछ देना है, सभी को देना है ना। एक दोस्त को नहीं, है ना, जो हमें जानता ही नहीं। बाबा हमें क्या सिखाते हैं, है ना, ये सारे विश्व हमारा है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, है ना। सभी को सब कुछ देना है, देना ही लेना है जी। और उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ेगा। सो किसी और को शेयर करना है? लास्ट एक बार, टाइम हो गया। शेरू भाई जी, आप पोल लॉन्च कर सकते हैं। निपुण दीदी, आप हमें होमवर्क देना और योग भी कराना। जी दीदी, ओम शांति। आज का होमवर्क लेने से पहले हम एक रिफ्लेक्ट करेंगे। आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने ही मन में
देखें कि मैं बाबा की सेवा में तन, मन, धन और समय, इन चारों में से कौन सी चीज है जो थोड़ा कम दे रही हूँ। थर्टी सेकेंड इस पे विचार करें कि मैं तन, मन, धन और समय, इसमें से क्या बाबा के यज्ञ में थोड़ा कम दे रही हूँ। ओम शांति। और जो भी मेरे मन में आया कि मैं धन कम लगाती हूँ या मन कम लगाती हूँ, तो आज मैं पूरा दिन उस पे अटेंशन रखूंगी। अगर मैंने धन कम लगाया तो आज सेंटर में जाके कुछ, चाहे 1 रुपया 2 रुपया, मैं बाबा के भंडारी में डालूंगी ही। और अगर मैंने मन कम लगाया तो स्पेशल टाइम निकाल के मनसा सेवा आज करूंगी ही। ऐसे ही समय और तन की भी सेवा हम अपने लिए खुद ही डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है आज। यही होमवर्क है। ओम शांति। अब हम योग करेंगे। इसी मुरली से लिए गए कुछ स्वमान स्वयं में धारण करें। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। देखें स्वयं को चमकता हुआ एक सितारा भ्रिकुटी के मध्य। देखें मुझ सितारे की चमक कितनी तीव्र है कि पूरी सृष्टि को चमका सकती है। ऐसा भाग्य मुझे मेरे बाबा ने दिया। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं सदा उमंग उत्साह से दिन रात साकार कर्म में और स्वप्न में भी बाप और सेवा को याद रखने वाली आत्मा हूँ। मैं संगम युग पर तन, मन, धन और समय को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सालिम दिव्य बुद्धि द्वारा अंत घड़ी तक सेवा करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभकामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाने वाली आत्मा हूँ। मैं संगम युग पर अपना समय सेवा में लगाकर सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आने वाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाली आत्मा हूँ। मैं सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संगम युगी ब्राह्मण जीवन में तन, मन, धन और समय सफल कर
गोल्डन चांस लेकर गोल्डन एज में आने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सभी शुक्रिया को बाबा। ओम शांति। ओम शांति है जय बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शांति शुक्ला। बाबा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा